से हाय। आज बात करते हैं थोड़ी सी लॉकडाउन शेड्यूल के बारे में। लॉकडाउन में आप सभी बच्चे घर होंगे आई होप, और आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी स्टार्टिंग कर रहा हूँ पॉलिटी के संबंधित। पॉलिटी यूपीएससी के एग्ज़ाम, साथ साथ एनीवन कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस जो आने वाला है, और साथ साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम पॉलिटी के बारे में थोड़ा दिखाते हैं। सिंपल सी बात तो ये है कि जो पॉलिटी की क्लास होंगी वो आपको मैं दिखा दूं कि किस प्रकार होंगी। हम पूरी लक्ष्मीकांत की पूरी समरी के साथ पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम कंपनी के शासन से लेकर सभी बारे में, सभी अधिनियम, सभी एक्ट, विधान परिषद, इन सब के बारे में, साथ साथ एक्ट के बारे में, अंतरिम सरकारें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारिणी, संविधान सभा, प्रारूप समिति, संविधान सभा में सदस्यता और इसकी विशेषताएं, राष्ट्रपति और जो भी डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, सभी ये पूरा कोर्स आपको मेरी द्वारा 20 दिन की क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें हम लगातार एक दिन में 2-2 चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये सभी आपको पता होगा, ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ है जो आपको कोचिंग सेंटर द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसमें कंप्लीट पॉलिटी के सभी नोट्स आपको दिए गए हैं। इसके बाद हम आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं। जो क्लास आज मैं लेने जा रहा हूं उस क्लास के बारे में आपको कुछ 40 क्वेश्चन मैं आज कराता हूं, जो आपको यूपीएससी के पेपर के हिसाब से देखने हैं। मैं क्वेश्चन सारे पीटी फैक्ट्स हैं, जो पीटी एग्ज़ाम के लिए, या जो पीटी का एग्ज़ाम है, अभी तो डेट 31 मई है, लेकिन आई होप 3 मई के बाद डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको इसके बारे में जो पीटी में अब तक की क्वेश्चनों की जो डिमांड रही है या जो एलिमिनेट करने का मेथड है, और साथ साथ मैं एक चैप्टर डेली कराऊंगा। उसके बाद जस्ट बाद 1 घंटे की क्लास के बाद उसकी क्वेश्चन आंसर भी हम साथ साथ करेंगे, जिससे हमारी पॉलिटी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हैं पूरा कोर्स, नागरिकता और इससे संबंधित सब कुछ, मौलिक अधिकार, पूरा पीडीएफ जो भी ये पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट पॉलिटी आपको मेरे द्वारा कराई जाएगी। बस आपको आज की जो क्लास में कराने जा रहा हूँ, इस क्लास के बारे में पहले एक बार देखें, समझें। जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी होगी, कहीं भी पढ़ी होगी, वे एक बार इसे ज़रूर देखें और समझें कि क्या हमने ऐसी ही पॉलिटी पढ़ी थी, या ऐसा एग्ज़ाम का डिमांड है, या एग्ज़ाम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगा है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सब इसे पसंद करेंगे। अभी मैं आपकी क्लासे स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो, तो हम बात करते हैं यूपीएससी के पीटी फैक्ट्स, जो पॉलिटी में अब तक इसके अकॉर्डिंग जो लक्ष्मीकांत में पीटी फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा, और आप देखते हैं कि कितने बच्चों की पॉलिटी किस बेस तक हद तक सही है। और आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस छोटी सी क्लास से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि क्या आपने सही में ऐसी ही पॉलिटी पढ़ी है, या यूपीएससी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे हम बात करते हैं संविधान में मूल ढांचा, जैसा कि आपको पता होगा 1973 के केशवानंद भारतीवाद द्वारा, 1973 के केशवानंद भारतीवाद में हमें पता है कि संविधान का एक मूल ढांचा दिया गया था। तो जो संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा है, क्या यह संविधान है में उल्लेखित है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह एक न्यायालय द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव है, जो न्यायालयवाद द्वारा तैयार किया गया है। दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं अस्पृश्यता शब्द, यानी कि आर्टिकल 17 छुआछूत। क्या ये शब्द जो संविधान में दिया गया है आर्टिकल 17 में, यह संविधान में परिभाषित है? तो ये भी संविधान में परिभाषित नहीं है, न ही यह किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तीसरे शब्द पर हम बात करते हैं अल्पसंख्यक शब्द। आपने सभी ने पढ़ा होगा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, या अल्पसंख्यक शब्द आप बोलते हैं, और आप सभी जानते हैं कि आखिरकार कौन अल्पसंख्यक होगा। तो आपके जहन में सिर्फ यही बात आती है कि अल्पसंख्यक वो होगा जो भाषा के आधार, जो अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या कम होगी वही अल्पसंख्यक होगा। लेकिन अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि पंजाब के अंदर सिख बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो एक चीज़ देख के चले तो हम संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरे शब्द पर बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं, संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, यानी भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। छठे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल जो शब्द है, यह संसदीय प्रक्रिया में
वह संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है। यानी संविधान संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, संसद के जो नियम हैं, उन नियमों में भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। साथ साथ संविधान में कोई भी इनका उल्लेख नहीं मिलता। यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चलती आ रही है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में आपको पता है। इसके तहत आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें संविधान के उल्लंघन, यानी अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। परंतु कहीं भी महाभियोग इन संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है कि किस हद तक या किस दायरे में रहकर वह संविधान का पालन करे और किस दायरे में रहकर वह संविधान का उल्लंघन करे। यानी यह भी संविधान में परिभाषित नहीं है। अगला 7वें क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यानी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं कि आखिरकार इसके लिए ये योग्यता होनी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री बनेगा या उसकी नियुक्ति का ये तरीका है या उसका निर्वाचन इस प्रकार होगा। ऐसा संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का भी उल्लेख नहीं किया गया है।